माइक ऑफ रखने सभी ने, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है बीच बीच में। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, तो उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। तो पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मिला? यस सर। इसमें सामने एक आकृति बनी हुई है 6.14, और ये क्वेश्चन 1 जो है इससे पीछे क्वेश्चन 1 ये आपको पेपर में आया था अभी टर्म 1 में, है ना? यस सर। और मुझे पता है आपने नकल ही की है, वो तो सब नहीं, पर मैं पेपर चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो कुछ ने क्या किया, सॉल्व तो क्वेश्चन 1 वाला ही किया हुआ है, लेकिन जो डायग्राम है वो नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाला बना दिया उसमें। तो ये ध्यान रखा करो कि नकल भी करो तो अक्ल से करो, ठीक है। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। बुक में डायग्राम बना हुआ था, फिर भी आपने नकल करते हुए पता नहीं कहाँ से देखा, कॉपी से देखा या कहाँ से, और सॉल्वर ने यही किया क्वेश्चन 1 वाला, लेकिन चित्र आपने सेकंड वाला बना दिया। तो क्वेश्चन 2 अभी हम देखने आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 में देखो पहले चित्र कैसे बना हुआ है। एक लाइन ऐसे है ना, एक रेखा ऐसे। इस रेखा का नाम Yes. क्या है? बुक में देखो और इस रेखा का नाम बताओ जल्दी से। AB. ए बी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स वाई, यहाँ एक्स यहाँ वाई, ठीक है। एक रेखा और है तिरछी ऐसे, इस रेखा का नाम क्या है? CD. MN. फिर तुम्हारा ध्यान ऊपर वाले क्वेश्चन पे जा रहा है। एम एन, एम और यहाँ एन। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जहां पर ये काट रही हैं उस बिंदु का नाम क्या लिखा हुआ है, जहां ये रेखाएं काट रही हैं? O. ओ। तो यहाँ पर ये बिंदु जो है ये ओ है, ये वाला बिंदु जहां ये काट रही हैं। और यहाँ से एक ऊपर की तरफ भी किरण चल रही है, यहाँ ये रेखा नहीं है पूरी, ये किरण है। और इस पर यहाँ बिंदु क्या है? P. P। इस तरह से यहाँ कोण बन रहे हैं, और इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कोण POY 90 डिग्री है, लिखा है ना? Yes sir. क्वेश्चन के बीच में ही लिखा हुआ है कोण POY 90 डिग्री है। POY कौन सा वाला है अब यहाँ पर वो बताओ मुझे। मैं सारे इनके नंबर लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पर ये इसमें इधर A लिखा हुआ है बुक में, इधर ये B लिखा हुआ है, इधर ये C लिखा हुआ है। इसको मैं D लिख देता हूँ, इसको E लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला 90 डिग्री है? POY बोला हुआ है, POY कौन सा वाला है? ABCDE। D. कौन D O पर बन रहा है, उसके सिरे हैं P और Y, ये ध्यान रखो। P ये है इधर और Y ये है, तो POY ऐसे ये वाला। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री. 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण POY लिखने के बजाय हम अगर इसको D लिख लें तो बहुत आसान हो जाएगा ना, है ना? ऐसे आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि D बराबर 90 डिग्री। और साथ में और क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, और बोलो, आगे भी तो लिखा हुआ है 90 डिग्री के बाद और क्या लिखा हुआ है? A अनुपात B बराबर 2:3. A अनुपात B 2:3 है। A और B ये वाले हैं, है ना? इनका अनुपात 2:3 है। अब अनुपात में जब नंबर हो तो उसमें जो भी ये दो कोण है इनको कैसे माना जाता है? कल किया था हमने। पहला है A बराबर क्या मानोगे? 2x, ठीक है। और दूसरा B बराबर 3x, ऐसे ये मानो। A बराबर 2x, B बराबर 3x, ये मान लिया। अब यहां पर देखो ये सारे के सारे A B और ये D तीनों मिलाकर एक पूरी लाइन बना रहे हैं, ये ऐसी है ना। कितने डिग्री का कोण? तीनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे A B और D तीनों मिलाकर 180 डिग्री है कि नहीं है?
लाइन के ऊपर है ये पूरी एक सीधी रेखा के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप ए लिखोगे। ए कितना है? ये लिखा है अभी हमने सामने, 2x प्लस बी कितना है? बी ये लिखा हुआ है 3x प्लस, फिर आगे डी कितना है? डी ये लिखा हुआ है। डी कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करो। 2x और 3x मिलाकर कितने हो गए? 5 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समीकरण हल कर रहे हैं हम। ये 5x यहाँ रखेंगे, 180 यहाँ रखेंगे, ये प्लस का 90 डिग्री यहाँ से हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री घटाया कितना बन गया? 90 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएं तो 90 डिग्री बन गया। x बराबर 90 डिग्री बटा 5। 5 ये गुणा में था ना, भाग में चला गया। 5 से 90 कट जाता है, कितने पंजे 90 होता है? 18 पंजे 90, 18 साथ में डिग्री, तो x आ गया आपके पास 18 डिग्री। ठीक है, ये x निकाला है अभी, आपके आंसर नहीं निकले ये सिर्फ x का मान निकला है अभी। अब आपको निकालना क्या है वो देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ज्ञात कीजिए? सी। सी कैसे निकलेगा? बी और सी को मिलाकर बन रहा है 180 डिग्री, है ना? बन रहा है ना, एक पूरी लाइन बन रही है बी और सी को मिलाकर, यहां से यहां एम एन बन रही है कि नहीं? बी और सी मिलाकर 180 डिग्री होगा, वहां पर बी रख देंगे तो सी निकल जाएगा। समझ गए? ऐसे निकालना है आपको ये सी। तो कोण सी निकालने के लिए आपको बी चाहिए कितना होगा? तो बी ये था ना, बी ये था ना 3x। तो पहले बी निकाल, फिर सी आपका आराम से निकल जाएगा। तो आपने इसी के आगे इसी के नीचे करना है। ये मैं आगे यहाँ राइट साइड में कर रहा हूँ लाइन लगा के, ठीक है? इसलिए पहले बी निकाल लेते हैं। बी बराबर, बी कितना था? 3x। कितना था? 3x। x कितना आया वो हमें पता है, देखो यहाँ से हमारे पास b निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 3 गुणा x। कितना x? 18 डिग्री। 18 तिया कितना होता है? 54 डिग्री। ये b निकल गया। अगर a भी पूछा होता तो a भी निकाल सकते थे यहाँ पर आप। a था 2x, तो 2 गुणा 18 बन जाना था। x तो यही है ना 18, तो 18 दूने 36 बन जाना था वो। तो अब b आ गया। अब आप b और c का यूज करो। b और c मिलाकर कितने डिग्री? कितने डिग्री? 180। 180 डिग्री। और इसे कहते हैं हम रैखिक युग्म, है ना? ब्रैकेट में रैखिक युग्म लिख लेना। दो अगल बगल के कोण जिनको मिलाकर 180 डिग्री बने, एक सीधी लाइन बने, उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। यहाँ भी बना था 180, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं था क्योंकि 3 है यहाँ। युग्म मतलब जोड़ा, 2 का जोड़ा होता है, 3 का नहीं। ठीक है? और ये जो लिखा अब वगैरह, ये इसलिए ये भाषा के लिए लिखते हैं हम, ताकि थोड़ा अच्छा लगे कि ये आया इसलिए ये बना, अब हम ये कर रहे हैं। तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो कि अब हम ये कर रहे हैं। ठीक है, बीच में तथा लगा दिया कि ये, फिर और ये, तो ये चीजें अपने आप लगा सकते हो आप। अब बी कितना लिखेंगे यहाँ पर? बी कितना है? 3x के बाद उसको निकाल भी तो लिया, कितनी डिग्री हुआ? 180। बी कितनी डिग्री बना है? 54 डिग्री बन गया है। ठीक है, पहले ये था 2x और ये था 3x, फिर जब इसको 3x x से गुणा किया 3 को, तो ये 54 डिग्री भी बन गया है। वो आप यहीं अपने डायग्राम में लिख भी सकते हो, तो वहां से आपको देख के आपको ध्यान आ जाएगा कि a 2x है, अभी वो निकाला नहीं है, लेकिन b जो है वो 54 डिग्री निकाल चुके हैं। तो b की जगह 54 डिग्री लिखो, प्लस c लिखो, और बराबर 180 डिग्री। c निकालना है यहाँ से, तो क्या बनेगा? 180 डिग्री -54, वो 54 प्लस का था, ये यहाँ जाकर माइनस बन गया। 180 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएं तो क्या बचता है? 126। 100
26 डिग्री पक्का? यस सर। करके देखा कि ऐसे ही? सभी चेक कर लो, 180 में से 54 घटा के 126 डिग्री बन रहा है कि नहीं? 126 आ रहा है सर। हाँ ठीक है। तो हमारे हमें यहाँ सिर्फ यही पूछा था सी, तो वो निकल गया। अगर आपको बी पूछा होता तो वो भी ये निकला था, यहाँ आंसर लिख देते। अगर आपको ए पूछा होता तो ए कैसे निकलना था? 2 को एक्स से गुणा करके, एक्स है ये 18, तो 18 दूने 36, तो ये ए 36 डिग्री आ जाना था अगर आपको पूछा होता तो। और एक कोण ये बचा ई, अगर ये पूछा होता तो ई जो बन रहा है ना ऐसे बन रहा है इन दो रेखाओं से, यहाँ पर है ई, तो ई ये सामने वाले के बराबर होगा शीर्षाभिमुख के, है ना? सामने कितने डिग्री का है ई के सामने वाला? 54 डिग्री, तो ई भी है 54 डिग्री आ जाना था अगर पूछा होता तो। समझे? तो कोई भी कोण पूछ सकते हैं, सारे के सारे आपको निकालने आने चाहिए। ये तरीका देखो कि निकाल कैसे रहे हैं, ये मत याद करना कि ये क्वेश्चन में इसके बाद ये करना है, अब ये करना है, ऐसे ऐसे रट्टा मारो, वैसे नहीं करना है, ठीक है? ओके, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इससे भी सिंपल है। क्वेश्चन 1 में एक इस तरह की रेखा है सीधी, इसका नाम क्या है? ए और बी। ए और बी नहीं, ए बी बोलते हैं। ये है रेखा ए बी। दूसरी ऐसी रेखा है, इसका नाम क्या है? सी डी। सी डी। पेंसिल से बनाने सारे डायग्राम। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना तो ये ध्यान रखना सामने डायग्राम बना होना चाहिए, और उसमें जो जो चीजें आपको पता लग जाए वो लिखते जाओ। जैसे जो जो कोण पता लगे लिखते गए ना, उससे सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। पेंसिल से स्केल से बनाना है ये। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में काम करना है आपने, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और राइट साइड में ये बनाना है। और बीच में बिंदु कौन सा है जहां ये काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ। जीरो ओ। ओ से एक किरण और है, इस किरण का नाम क्या है? ई ई। किरण का नाम क्या है? ई तो बिंदु है इस पर। इस किरण का नाम क्या है? ओ ई। इस किरण का नाम है ओ ई। इस किरण के ऊपर है बिंदु ई। अब यहां पर कहा क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर, ये लिखा है पहले, फिर उसके बाद लिखा है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है। कौन से कोण मिलाकर 70 डिग्री? ए ओ सी बी ओ ई। कहाँ कहाँ है वो बताना अभी मुझे। इनके नाम लिख देता हूं मैं, 1 2 3। अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है? ये वाला जो है इसका नंबर 4, ये वाला नंबर 5। 5 कोण है यहाँ पर। ए ओ सी कौन सा वाला नंबर है? तीसरा। ए ओ सी, ओ पर बन रहा है सिरे ए और सी, ये नंबर 3, तो इसको मैं कोण ए ओ सी को कोण 3 लिख सकता हूँ ना? ऐसे ही कोण बी ओ ई को कौन सा लिखें? कोण बी ओ ई, एक एक ओ ई ये वाला नंबर 1। तो कोण 3 और कोण 1 मिलाकर है 70 डिग्री यहाँ पर, ठीक है? ऐसे लिख के इजी हो जाता है हमारा काम, हो जाता है ना इजी। ऐसे इसको बार बार देखना पड़ेगा कौन से वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लिख के करना, ठीक है? हर बार कोण का कोई नंबर या नाम लिख लेना ऐसे, फिर करना। और साथ में दिया है कोण तथा, ये भी दिया हुआ है कोण बी ओ डी 40 डिग्री। ये कौन सा कोण है बी ओ डी? जल्दी बताओ, बीओडी कहाँ है? पांचवा। 5वां, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 5 बराबर 40 डिग्री, है ना? यहां लिख देते हैं इसमें, ये वाला 40 डिग्री, ये कोण नंबर 5। कोण 1 और 3 मिलाकर है 70 डिग्री, तो यहां लिख नहीं पाएंगे, इन दोनों का मिलाकर है 70 डिग्री, ठीक है? अब पूछा क्या है यहाँ? पूछा हुआ है कोण बी ओ ई। कौन सा कोण पूछा हुआ है बताओ? बी ओ ई कौन सा कोण है? दूसरा। पहला। बी ओ ई, ये
पहला वाला, पहला। पर एक वाला पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये निकालना है नंबर एक। ठीक है, और दूसरा निकालना है कोण COE का प्रतिवर्ती। पहले COE देखो कहाँ है, कौन सा नंबर है COE? दूसरा। COE, ये दूसरा वाला। लेकिन ये दूसरा नहीं निकालना है, कोण नंबर 2 ऐसे है ना ऊपर की साइड, ये ऐसे ही है ना, यहाँ ऊपर चित्र में देख लो। इसका प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण नंबर 2। प्रतिवर्ती का मतलब है इसका नीचे का ये वाला, समझे? ऊपर जो है ये कोण 2 है और इसका प्रतिवर्ती ये नीचे का है। पूरा मिलाकर होता है 360 डिग्री एक चक्कर, पता है ना? तो 360 डिग्री में से इसको घटा लें तो ये नीचे वाला निकल जाएगा। तो प्रतिवर्ती का मतलब है 360 डिग्री में से ये घटाना है। जब भी आपको प्रतिवर्ती कोण पूछा हो ना किसी कोण का, तो उसको 360 डिग्री में से घटा करना है, बस। समझ गए? यस सर। ये दो काम करने हैं। तो कोण 1 निकालना है, कोण 2 निकालना है, उसको 360 डिग्री में से घटाना है। ठीक है, नीचे के कोण नहीं निकालने हैं। तो कोण 1 तो यहां से निकलेगा, लेकिन ये तब निकलेगा जब कोण 3 पता होगा ना। पहले इसको लिख लेते हैं, ये वाला साइड में लिख लेते हैं या बाद में लिख लेंगे। यहां से सॉल्व करना है। अब ये कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 कैसे निकालें, देखो जरा। ये नहीं होती अगर, तो कोण 3 किसके बराबर होता? दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण नंबर 3 किसके बराबर होता? कोण नंबर 5। कोण 5 के, और कोण 5 कितने डिग्री का है? 40। तो ये भी हो गया 40 डिग्री, 40। है ना? समझ गए? यस। तो यहाँ कोण अच्छा। 3 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री लिखेंगे हम कोण 3 की जगह ना, और प्लस कोण 1 बराबर 70 डिग्री। सॉल्व करो, कोण 1 निकालना है, इधर 70 है, ये 40 कहाँ जाएगा? दूसरी साइड, -40। कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया ना। और यही था ना कोण BOE, यही था ना कोण BOE, कोण 1 ही। यस सर। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा था वो कोण BOE पूछा था, तो अब लास्ट में लिख लेंगे कोण BOE बराबर 30 डिग्री। बीच में बार बार BOE नहीं लिखा हमने, उसको कोण 1 बना दिया था, उससे इजी हो गया। समझ गए? एक पार्ट निकल गया ना यहीं पर। लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर कोण 3 को 40 लिखा, कैसे लिखा वो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है और वो 40 डिग्री है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है ये इसके सामने लिख देना ब्रैकेट में। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से आपने इसको करना है। अब बचा हमारे पास कोण नंबर 2। कोण 2 कहाँ था? उसके लिए ये बनानी पड़ेगी हमें। यहाँ पर ये E लिखा था ना, यहाँ पर हमने 1 लिखा था, यहाँ पर 2 लिखा था। तो कोण 1 हमारे पास ये कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया ना। कोण 3 भी हमें पता है 40 डिग्री। कोण 2 निकालना है, नीचे की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाले जो है लाइन के ऊपर, ये मिलाकर तीनों कितने डिग्री बनेगा? 180। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। मुझे वर्षा की आई आवाज। अभी 9th की चल रही है क्लास। अच्छा रुकना जरा 10th वालों। तो तीनों को मिलाकर 180 डिग्री बन गया ये। अब इसमें से तीनों कोणों में से 2 तो पता ही है ना। कोण 1 कितना है? चित्र में देखते जाओ जल्दी जल्दी, बोलते जाओ जल्दी। 30 डिग्री। तो कोण 1 के नीचे 30 डिग्री। कोण 2 आपको ढूंढना है, तो कोण 2 को ऐसे ही रखो। कोण 3 वो भी पता है, 40 डिग्री। बराबर 180 डिग्री। कोण 2 ये अलग से रहने दो, और ये 30 और 40 प्लस के हैं, 70 बन गया। 30 प्लस 40 70 हो गया ना। कोण 2 बराबर, आगे बताओ क्या बनेगा? इस साइड है 180 डिग्री,
प्लस का 70 माइनस 70 हो गया। कितना आ गया कोण दो? 110 डिग्री। ठीक है, ये कोण दो आया, इसको प्रतिवर्ती निकालना 360 में से घटा के, इसलिए इसके बाद करना ये जो आपको निकालना था। ये पहले इसलिए लिख लिया था हमने ताकि बाद में दिक्कत ना हो हमें समझने की, पहले ही पता हो हमने क्या करना है। प्रतिवर्ती कोण COE ये निकालना था आपको। इसका मतलब है 360 में से कोण 2 घटाना है ना? समझ गए ना? यस। तो ये जो COE कोण था 110 डिग्री आया है, उसको 360 डिग्री में से घटा लेना है। कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी बोलो। 260 हाँ, 250 250 डिग्री 250 डिग्री, ये आंसर बन गया। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस हमने समझने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये रफ काम था, हमने ये रफ काम इसलिए किया ताकि हमें पता रहे क्या क्या करना है। ये लिखना पड़ेगा सामने। क्लियर हो गई बात कैसे कैसे किया? रिकॉर्डिंग देख ले एक बार फिर ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2 ही क्वेश्चन किए आज हमने, बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना ताकि स्टेप्स पूरे अच्छे से समझ में आए कैसे कर रहे हैं। ओके, इनको Yes, कर लेना, sir. बाकी के क्वेश्चंस कल करते हैं फिर। ओके बाय।